इस वीडियो बनाना कन का आसान काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आप लोग एक सब्सक्राइब कर दोगे तो आप लोग का ये रत्ती सा भी समय नहीं लगेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबाइए। क्या कर रहे हो भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भैंस की आँख। हम मानते हैं दोस्तों हमारा बड़ा फैमिली नहीं है अभी फेसबुक पे, लेकिन हमारा फेसबुक पे अभी हमारा बड़ा फैमिली नहीं है यूट्यूब पे। अब फेसबुक पे देखो दोस्तों हमारा बहुत बड़ा फैमिली है। तो आप लोग हमारा यूट्यूब फैमिली बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो एक दूसरे के। दोस्तों आज का जो न्यू कहानी है बहुत ही दिलचस्पी है, तो आप लोग दिल से सुनिए और दिमाग में बैठाइए। दोस्तों एक 12 साल के बच्चा थे, उनका नाम दोस्तों महेश थे। महेश के माता पिता नहीं थे। महेश के जीवन बहुत ही नरक में कट रहा था। बेचारा कभी किसी से भीख भी मांगते कि हमें भीख दे दो, भीख दे दो। बेचारा के भीख मांगने का तरीका नहीं आते थे, इसके चक्कर में उनके कोई भीख भी नहीं देते थे। अब वो क्या करते, महेश जाके जहाँ पे लोग कबूतर चिड़िया के दाना देते हैं वहां पर जाके दाना चिड़िया के पास से जाके दाना बेचते, अपना पेट भरते। बेचारा कचरा में से उठा उठा के कचरा खाते हैं। ऐसे करते करते उनका बहुत दिन महेश के हो गया, 12-15 साल। एक दिन बेचारा के एक दिन 10 के सिक्का मिलते हैं। वह कबूतर के जब सब भोजन दे रहे थे तो किसी का एक पैसे गिर जाते हैं। उसी बीच वो पैसा बेचारा रख लेते हैं। बहुत खुश होते हैं कि आज जो हमें 10 रुपया मिला है उसको हम बेरथ नहीं जाने देंगे। कचरा कबाड़ा में से दाना बिछ बिछ के खा रहे हैं। 4-5 लड़का देख के उनके ऊपर थूक रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि देखो हम लोग तो चाहेंगे तो कार बंगला सब चीज खरीद सकते हैं, ये भिखारी के तो उतना हैसियत नहीं है कि गधा भी खरीद दे। कुछ नहीं खरीदेगा। उसी बीच गधा वाला सब आ जाते हैं, ले लो ले लो ले लो। चारों छोकरा में से किसी ने नहीं लिया। आइए बेचारा महेश ने बोला कि चलो अंकल मेरे पास 10 रुपया है, आप चाहो तो मुझे एक गधा दे दो। बोला ठीक है बेटा ले लो। पहले के तो जमाना में ऐसे ही होते थे, तो उनका एक गधा दे दिया महेश के। महेश गधा लेके अपने घर गए। अब वो घर गए तो जो भी खाना पीना तो था ही नहीं, पानी उनी पी के सो गया। अब गधा के भी पिला दिया। अब महेश जब नींद में था तो गधा ने हुकार लगाया, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। महेश बोला कि अरे गधा भी बोल सकता है क्या? ऐसे करके बोला क्या हुआ दोस्त? तो देखिए आप दिन रात मेहनत करते हो, वो दाना बिछ बिछ खाते हो, उससे तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। आप मेरे से नाराज मत होइए। मैं दूर दूर जाके अपना भोजन कर लेंगे, चरार कर लेंगे, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करेंगे। मैं रोज आऊंगा अपने अड्डा पे। आज से मेरा आप सेठ जी हुए, मेरा मालिक हुए, मेरा राजा जी हुए। ऐसे ऐसे गधा कह के आप ये गधा निकल जाते सुबह चरार करने के लिए, शाम तक नहीं आते। महेश बहुत दुखी रहता, रोता कि पता न मेरा गधा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। ऐसे ऐसे करके फिर देखते कि शाम में आ गया गधा। जैसे गधा आया दोस्तों कि महेश उनके गला में गला जोड़ के और रोने लगा। बोला क्या हुआ दोस्त? तो मैं तो डर ही गया था कि तुम मेरे नहीं आओगे, मुझे छोड़ के चले गए। बोला राजा साहब ऐसा आप कभी भी मत सोचिएगा, मैं हमेशा आपके पास आएंगे, चाहे हम जहाँ कहीं भी चले जाए, लेकिन आपके हम पास आएंगे। बोला ठीक है। अब रोज के वो गधा चले जाते थे बहुत बहुत दूर चरार करने। चर के आते तो सारा बात अपने राजा से कह सुनाते कि आज हम वहां गए, वहां गए, वहां गए, ये काम किए, वो काम किए, ये खाया, वो पिया। बहुत खुश होते थे महेश। जब गधा के इनके पास साल भर हो गए,
बेचारा एक दिन इस शहर से अलग शहर चला गया तो उनको एक मणि मिला, इतना सुंदर प्यारा। वो मणि देख के गधा ने अपना मुंह में दांत लिया, बोला अगर ये मैं अपना मणि राजा के देंगे हम अपना मालिक के, तो उनको सिरे गहरू भी आ सकते हैं। सब सोचने लगेगा टोला मोहल्ला के लोग कि इनके पास आया तो आया कहाँ से, जरूर चोरी हुआ होगा। इसीलिए वो गधा अपना मणि लिया, एक राजा के महल में जाके उथंग पुथंग करने लगा। बोला क्या है, बोला ढेंचू ढेंचू हमें राजा साहब से मिलना है। राजा साहब के पास गया गधा। राजा साहब बोला ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है मुझे बाद में कहना, पहले तुम खाना पीना खाओ। हमारे महल में कोई भी आता है, कुत्ता बिल्ली गधा, तो हम उनको बहुत अच्छे से खतरदारी करते हैं, स्वागत करते हैं। तो तुम्हें जो भी सुनाना है पहले खाना पीना भोजन ग्रहण करो, व्यंजन बहुत स्वादिष्ट बना है। ये सब गधा पहली बार खाया जी भर के। खाने के बाद बोला कि हमारे राजा साहब आपके लिए मणि भेजा है, आपके बेटी से शादी करना चाहता है। बेचारा बहुत ही अच्छा है, नेक दिल है, वो नहीं आ सकते हैं इसीलिए मुझे ही भेजा है। आप तो राजा साहब बहुत खुश हो गया उनका मणि देख के कि वाओ इतना अच्छा मणि, वाओ काश ऐसा मणि मेरे पास भी होता। बोला ठीक है, हम उनके शादी के लिए इस फैसले में मेरा भी रजामंदी है, हम भी सहमत हैं। ऐसे करके बोला तो हम लौटते हैं एक हफ्ते बाद अपने राजा साहब के लेके। बोला अफकोर्स। एक हफ्ते बाद अपना पहुंचा मालिक के पास, महेश के बोला, बेचारा एकदम से रो रहा था कि मेरा गधा इस बार पक्का भाग गया। जैसे देखा तो गधा के पैर में जाके रोने लगा। रोते 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 गधा ने बोला अब बस भी कर। बोला नहीं दोस्त, तेरे चरण में मुझे शांति मिलता है, रोने दो। बोला तो तुम मेरे चरण में शांति मिलता है तो हम तुम्हें जैसे कहेंगे करने के लिए वैसे करोगे। बोला आप कोस दोस्त, तुम कहोगे, तुम जो कहोगे तालाब से कूदने के लिए तो मैं कूद जाऊंगा। आप तो उनको मार पेरे एकदम से मुंह कान सब फोड़ दिया। बोला दोस्त अब बस करो, बहुत हो गया। बोला तो ठीक है, हमारे पीठ पे बैठो, हमारे साथ चलो। पीठ पे बैठा के साथ ले गया। जाते जाते राजा के इलाका में जब पहुंचा तो महेश के दूर ही बैठा दिया। बोला देखो आप यहाँ पे बैठो, अब मैं आता हूँ। बोला ये क्या है दोस्त, हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो। बोला आप खुश है, आप बैठो। तो वहां पे अपना राजा साहब के बैठाया, राजा के महल में गया कि राजा साहब हमारे तो राजा साहब आ रहे थे शादी करने, कुछ डाकू सब मिल के चोर चुहार उनका पूरा वस्त्र लूट लिए, सार सामान गहना जेवर जेवरात। आप चाहो तो एक अच्छा सा अपना राजा आभूषण होगा आपके पास तो बहुत सारा, तो एक वस्त्र दे दो। राजा बोला ठीक है, मैं अपना सेनापति के लेके भेजता हूँ। बोला नहीं मुझे दीजिए, मैं नहीं चाहते कि मेरा राजा के देख के कोई अपमान करे। मैं तो उनके साथ रहता हूँ तो उनका हर दुख सुख में उनका साथ दूंगा। राजा साहब बोला ठीक है, हमारे पीठ पे लाद दीजिए सारा आभूषण घोड़ा वस्त्र सब लदवा के गया। भाई तुम अच्छे से अपना दांत उत साफ करो, नहाओ, नहा धोआ के बोला ये वस्त्र ग्रहण करो। ये वस्त्र पहन के अच्छे से घोड़ा पे बैठ के महल में गया। यही मेरा राजा साहब है, इनसे अपना बेटी के विवाह कीजिए। उनसे अपना बेटी के विवाह किया। अब राजा साहब बहुत खुश हो गया। अब गधा ने बोला कि देखो मेरे मालिक, आप यहाँ पे 2-4 दिन रहिए, दुरागमन जो होता है ना यहीं पर से करा उरा के एक ही बार आइएगा, तब तक मैं जा रहा हूँ। तब तक गया महेश के घर के बढ़िया से हुलिया मरम्मत सब ठीक करके एकदम राजा रजवार के तरह। एक मणि और मिला, उसे बहुत अच्छे तैयार करके रखा।
तैयार उयार करने के बाद दोस्तों इतना लाजवाब मस्त हुआ। जैसे वो महेश अब महेश की पत्नी गया तो वो ऐशो आराम का जिंदगी। तो कहते हैं दोस्तों कि जिसका नसीब बदलने वाला रहता है तो मिट्टी भी छूता है तो सोना हो जाता है, जिसका नसीब खराब रहता है वो सोना भी छूता है तो मिट्टी हो जाता है। तो यदि आप लोग चाहते हो कि उनका जैसे किस्मत आप लोगों को भी चमके तो सब्सक्राइब करिए। देर किस बात की, वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, पूरा फैमिली के दोस्तों प्लीज।